क्या कोई हाथ उठाकर ये कह सकता है कि मैं सदैव सत्य बोलता हूँ? नहीं बोलते हो। और कोई भैया, कोई तो हाथ उठा के कह दो कि हम सदैव सत्य बोलते। अरे सत्य तो भगवान सत्यनारायण है ना, सत्य सो भगवान का स्वरूप है और सदैव सच बोलना चाहिए। बालक जब कक्षा में पढ़ने जाता है, पहली कक्षा में ही बच्चे को यही सुलेख आती है ना, जब बच्चे को लिखना सिखाते, जब प्रारंभ होता है तो सत्य वद है, सत्य वद, सत्य बोलो, सच बोलो, फिर सदैव सच बोलो। जैसे जैसे बच्चे की पहली सुलेख ये होती है, जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाए, अच्छा अब बच्चे को, अरे हम और आप झूठ बोलना सीखते कहाँ से? जानते तो सब है, सबको पता है कि नहीं सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? छोटे से बच्चे से पूछ लो, है बेटा, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, ये जानते सब है, एक दूसरे को बता भी सकते हैं सब, लेकिन पालन कर सकते हैं क्या? पालन कोई नहीं कर सकता। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बोले कि सच बोलते बोलते भी आखिर, अब यदि सुनो, यदि कोई ये कह भी दे कि भैया हम सब हमेशा सच बोलते, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो समझ लेना यही सबसे बड़ा झूठ है। इस समय तो ये भी झूठ हो जाएगा, क्योंकि बोले अच्छा ऐसा है कि बोले सच कोई बोले ही नहीं सकता, तो सब झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कौन सिखाता है? किसी ने कहा मोबाइल सिखाता है। ये बात भी सच है, सच है कि नहीं? बोलो, झूठ बोलना किससे सीखते हैं? मोबाइल से सीखते हैं कि नहीं? क्यों भैया, झूठ बोलते हो मोबाइल में? बोलते हो कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना, बोलते हो कि नहीं? छोटे बच्चे की वह बात आ जाती है, कहा कि जब दरवाजे पे मित्र आया हो तो पापा ने कह दिया कि बेटा जाकर कह दो पापा घर में नहीं है। तो बच्चे ने बाहर जाके कह दिया कि पापा ने बोला है पापा घर पे नहीं है। फिर बच्चे को बताया, सामने वाले ने हंस दिया, तो कहा अरे ये क्यों बोला कि पापा ने बोला? फिर बच्चे को झूठ बोलना भी, कितना भी बोल लीजिए, सत्य झुक सकता है, छुप सकता है, पर मिट, सत्य को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ समय के लिए झुक जाता है, छुप जाता है, कम हो जाता है, भले ही छुप जाए, विलीन हो जाए, पर वह मिट नहीं सकता। सत्य तो छुपा हुआ भी सत्य ही है।